जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लासरो आपके सामने वीडियो लाभ के साथ हाज़िर हूँ। बड़े दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। वही वाली बात, थोड़ा सा मुझे इस्लामाबाद से बाहर जाना पड़ गया था। हालात कोई नहीं बदलते, वैसे के वैसे ही, कोई ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। जहाँ पे आप किसी वीकेंड पे छोड़कर जाते हैं, वापस आते हैं तो बात वहीं पर खड़ी होती है। तो अभी आप अगर उसको देखें, बल्कि थोड़ी सी उसमें आपको तेज़ी नज़र आती जा रही है। या बाज़ लोग कहेंगे कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है कूल हुआ है, डाउन हुआ है। और स्पेशली इमरान खान साहब जो हैं पिछले उसके बाद धरने के बाद जो उनको नाकामियाँ हुई, उन्होंने वहाँ पे आके कुछ आपने देखा होगा जलसों से खिताब किया, कुछ उन्होंने बयानात दिए, लेकिन वो डेट देने में नाकाम रहे। जो उन्होंने कहा था 6 दिन बाद मैं आऊँगा, फिर कहा 6 दिन बाद मैं डेट दूँगा, न्याय उसकी या के लॉन्ग मार्च की दूंगा, और फिर वो आके चुपके से वहाँ पे उसमें बनी गाला में हमने देखा वहाँ पे लैंड करके। इसके दरमियान में वो जो है इनके इंटीरियर मिनिस्टर जो है उन्होंने बहुत सारे बड़के मारी, बहुत सारे बयानात दिए राना सनाउल्लाह साहब ने कि हम गिरफ़्तार कर लेंगे, किसी को नहीं आने देंगे, बला बला चीज़ें। खैर वो आपने देखा होगा, नोट किया होगा, नया हफ्ता शुरू हुआ है तो वक्ती तौर पर वो चीज़ें जो है ना डंप हो गई हैं। उन्होंने अपनी राहदारी की ज़मानत करवा ली इमरान खान साहब ने, और हुकूमत ने भी कुछ ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश नहीं की। इन्होंने भी ज़्यादा इमरान खान साहब पे वो नहीं किए, कुछ उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश नहीं की। अगरचे जैसे मैंने कहा ज़मानत हो चुकी थी, लेकिन जो हैरासमेंट वाला स्टाइल होता है वो उन्होंने नहीं किया। सो थोड़ी सैनिटी जो है वो प्रिवेल किए, और पॉलिटिक्स में हल्का सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि किसी वक्त भी किसी एक बंदे की बात से बात भड़क जाती होती है, दोबारा तूफ़ान जो खड़ा हो जाता है। किसी वक्त ये आप देखें, इमरान खान साहब को ऐसी बात कह देंगे, या राना सनाउल्लाह साहब कह देंगे, या मरियम कह देंगे, कोई कह देगा तो टेम्परेचर दोबारा आसमान को जाकर लगेगा। सो आज के दिन तक मैं कहूँगा थोड़ा सा कंपैरेटिवली चीज़ें जो हैं कुछ थोड़ी सी बेहतर हुई हैं। और हम तवक्को करते हैं कि बैठ के इस पर नेशनल डायलॉग होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने तो ऑफ़र किया, लेकिन ये मुश्किल ही लगता है कि इमरान खान साहब इतनी ज़्यादा उन्होंने स्वीपिंग पोजीशन ली हुई है, उस पर अपने आप को रिवर्स करके इनके साथ वो डायलॉग करें। और साथ में हुकूमत ने जो काम किया, उन्होंने कहा, मैंने इसको कहा है पीटीआई के आप आएँ और अपने उसके रिजिग्नेशन की उनकी कंफर्मेशन करें, और उसके बाद फिर आप लोग नहीं बैठना चाहते तो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं। खबर मैं आपको दे चुका हूँ, हुकूमत तैयार है कि हम इनका ज़मीनी इलेक्शन करा के अगला साल निकालेंगे। और इमरान खान साहब और उनके हामी जो मेरा ख्याल वो ये बात नहीं चाह रहे। उनके अपने अंदर भी पार्टी में एक वहाँ पे डिवीजन है कि हमें काम नहीं करना चाहिए। और मैं भी ज़ाती तौर पर अपनी राय देने में मुझे कोई हर्ज नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा था, पहले दिन ही हमने कहा था 11 अप्रैल को कि ये आपका इस्तीफ़ा देने वाला जो है ये ठीक नहीं है। या तो जमहूरी खेल ना खेलें। अब आप अच्छा है, बुरा है, करप्ट है, 2 नंबरी है, उसमें जो कुछ है यही सिस्टम, इसी के तहत ही आप आए थे, इसी के तहत ही आपको उतारा गया है, और इसी के तहत ही आप दोबारा वापस आएंगे पावर में। ये भी लिख लीजिएगा, ये अलाइसेंस होंगे, ये बाइंग सेलिंग होगी, सारा कुछ होगा। सो आपने एक उसको रूल्स ऑफ द ये गेम फॉलो नहीं करने तो आप आउट हो जाएंगे सिस्टम से। आप नहीं आएंगे, कुछ और उसमें लोग आ जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा 85 में बेनज़ीर भुट्टो साहब ने बैकआउट किया था, उनके जनाज़ा के इलेक्शन का, कुछ और लोग आ गए थे, उन्होंने स्पेस भर ली थी 3.5 साल, और बेनज़ीर भुट्टो साहब आज तक नहीं संभल सके, उनकी पार्टी नहीं संभल सकी, क्योंकि कंस्टिट्यूंसी किसी और ने आकर उनको कवर कर लिया था, फिल कर लिया था। सेम उनको खतरा ये पीटी का, मैंने को कुछ और लोग आएंगे उनके ज़मीनी के इलेक्शन की जगह वो जीत जाएंगे, और 1.5 साल बाद इलेक्शन में किसने याद रखने का कौन मैंने था नहीं था। सो वो बड़ा वाइजली कह रहे हैं। खान साहब के अंदर पार्टी में एक ओपिनियन है कि हमें ये रेजिग्नेशन नहीं देने चाहिए थे, आके एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए, और वो नहीं जा रहे। पार्टी ने कहा जी आप नहीं जाएंगे। खैर वो इशू भी चल रहा है, हुकूमत भी इतनी कुछ ज़्यादा जल्दी में नहीं लग रही कि चलें कि हम कोई स्वीपिंग स्टेप ले लें। लेकिन जो बड़ी उसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं इन द मीन वाइल, जो एक आपने देखा मलिक रियाज़ की उनकी ऑडियो आई थी जिसमें गुफ्तगू हो रही थी, मलिक रियाज़ की अपनी उनसे बेटी साहब से बात हो चुकी थी, वो आपने सुन ली। खैर उसमें मलिक रियाज़ साहब जो हैं वो कह रहे हैं फेक है और ऐसी कोई बात नहीं है। चलें जी मान लेते हैं मलिक साहब कह रहे हैं तो फेक होंगे। जिसमें बातचीत हो रही थी, अंगूठी का जिक्र हो रहा था, उसमें आपने देखा बुशरा बेगम साहबा का जिक्र हो रहा था, तो फराह गोगी साहबा का हो रहा था। चलें अगर वो नहीं मान रहे तो जी इसको क्या हमने छेड़ना। वैसे भी मैं आपको कहता होता हूँ इस मुल्क में मोरालिटी और करप्शन इशू है नहीं, कुछ और इश्यूज़ हैं। सो इस मुल्क और कौम के लिए कोई मसला नहीं है। हीरो की अंगूठी छोटी है, बड़ी है, ये साइज़ ठीक नहीं है, वो साइज़ ठीक नहीं है, ये जिसका दांव लगता है लगाता रहता है। सो इसको चले रहने देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी ऑडियो फेक है जी, चलें जी यहाँ हर चीज़ फेक है, उसको भूल जाते हैं। आज जो बड़ा काम है जिसके लिए मैं ये बेसिकली वो कर रहा हूँ आपके साथ ऑडियो कर रहा हूँ, सारी वीडियो या वीला कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे सर्विस मैन है, फ़ौजी हैं, हमारे भाई जो हैं वो बड़े अच्छे खासे बिग गन्स हैं, उनमें कुछ लोग हैं तो पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हैं। इमरान खान साहब के धरने में भी वो कह रहे थे कि हम आएंगे, फैमिलीज़ के साथ आएंगे। वो उस दिन धरने का जो कुछ हशर वो आपके सामने, लिहाजा हमें नज़र नहीं है, कहीं आए होंगे यकीनी तौर पर, मेरी आपकी आंख से शायद
उसमें उसमें चूक गए होंगे, आप लोगों ने देखा हो तो ज़रूर पॉइंट आउट कीजिएगा। खैर अब जो है वो बड़ा कंसिस्टेंटली उस ट्विटर पे पहले वो एक्टिव थे, फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना चाह रहे थे। आज वो एक स्टेप वो फर्दर गए, उन्होंने कहा जी हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वहाँ पर। और उसमें जो नाम है बड़े नाम है, बाकी तो अपनी जगह पर, दो तो उसमें लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं और एक तो उसमें आर्मी चीफ, ऑलमोस्ट आर्मी चीफ बनने वाले थे, जो बड़े नाम है 2-3 मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। बाकी तो एक उसमें लिस्ट है, उसमें एक तो जनरल अली कुली खान है, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और ये उसमें दौड़ में शामिल थे उस वक्त जब इन्होंने बनाया था, आर्मी चीफ बनाया जनरल मुशर्रफ को। जनरल मुशर्रफ से सीनियर थे ये उस वक्त, एंड और उनके बड़े करीब थे जनरल ये जो थे करामत थे, और कहा जा रहा था कि नेक्स्ट आर्मी चीफ जो हैं वो यही बनेंगे, जनरल साहब बनेंगे या अली कुली बनेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं, आपको पता है वो माशाल्लाह वो पहले वो पूरा वो देखते होते हैं कि ये बंदा जो है कहाँ का है, किधर का है, बिरादरी का है, नहीं का है, लाहौर का है, ग्वाल मंडी का है, या अगर ये चीज़ें उसमें नहीं है, बट है, या उसके बाद हमारे कश्मीरी भाई वाला लिंक है, क्योंकि बुरी बात नहीं होती, कश्मीरी हमारे भाई में, वैसे मैं नवाज शरीफ साहब को प्रायोरिटी बता रहा हूँ मोस्टली तौर पर। तो वो पहले ये चीज़ें देखते हैं, अगर कोई ना हो इनमें से, मतलब वो बट भी ना हो, कश्मीरी हमारा भाई भी ना हो, लाहौरी भी ना हो, ग्वाल मंडी का भी ना हो, अपना बंदा भी ना, फिर गारंटियाँ ली जाती हैं। 3-4 लोग जो है ना वो गारंटीज देते होते हैं कि मियाँ साहब को अपना ही बंदा सर जी कुछ नहीं करेगा। ये अलग चीज़ है कि जब भी जो उन्होंने गारंटीज ली हैं उसके बावजूद वो जेल जा बैठा, हुकूमत भी तोड़वाई है, जेल भी गए अल्लाह के फजल से। और मैं फिर कह रहा हूँ इन्हें फिर मौका मिलेगा, ये यही SOP फॉलो करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर जेल जा बैठेंगे। भाई आप जो सीनियर बंदे उसको लगा दें, जो भी आर्मी चीफ बनेगा वो आर्मी चीफ ही रहेगा, आपने उसको IG तो नहीं बनाना, तो ना आपने अपना कोई उसको कोई कि जनाब के उसको येस मैन बनाना है। एक उसने आर्मी कमांड करने प्रोफेशनल चीज़, अब करने दें उनको, जो सीनियर लगे। जैसे जहाँ सुप्रीम कोर्ट में हम देखते हैं मोस्ट सीनियर जज जो है वो आपका चीफ जस्टिस बन जाता है 94-5 के बाद, मेरे को 5-6 में फैसला आया था। उसके बाद ये सारे का सारा मसला ही हल हो गया। आप उस मसले को वैसे हल कर दें। आप क्या करते हैं, नहीं जनाब समरी मंगवाएं, फिर लॉबिंग होती है, फिर खुफिया मुलाकातें की जाती हैं, फिर वहाँ गारंटीज ली जाती हैं, फिर उनका कबाइल, फिर हस्ब नस्ब पता नहीं सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप आर्मी चीफ लगाते हैं शरीफ खानदान, और फिर जेल जा बैठते हैं उसी आर्मी चीफ के हाथों। खैर वो हैं उसमें, और उस डेफिनेटली समझ में आती है अली कुली खान जो बड़ी वेरी ऑनरेबल मैन, मैं उनसे मिला हुआ हूँ मैं, और अच्छे बंदे हैं, डिसेंट आदमी, मतलब है आप जब मिलते हैं उनकी शख्सियत बड़ी मुतासर करने वाले, गुड मैन। अगर आर्मी चीफ बन जाते तो मेरा ख्याल मियाँ नवाज शरीफ साहब को शायद वो उस तरह ना टांगते जैसे मुशर्रफ ने टांगा। एनीवे अब वो भी फील्ड में आए हुए हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो भी आगे थे। साथ में उनके जनरल आसिफ यासीन साहब हैं, ये डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं, बड़ी अहम पोजीशन पे रहे हैं, अगेन ए वेरी गुड मैन है। से ये बड़ी सुलझी हुई और मतलब उतनी बात करते हैं जितनी बात होनी चाहिए, और अक्सर उनसे कभी मौका मिले उनसे बात करने का तो बेहतर गुफ्तगू करते हैं उनसे बातचीत। तो बाकी उसके ब्रिगेडियर महमूद साहब हैं, उन्होंने 1965 की वार उन्होंने लड़ी हुई, वेरी मतलब ही इज़ अबव 90 ईयर्स। मेरा उनसे बड़ा पुराना तल्लुक़ रहा है डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ साहब की वजह से। अभी उनकी बुक आई थी, बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है उन्होंने, उसमें बड़ा 65 और उसके बाद 70 और प्लस आने वाले सालों में उन्होंने बड़ा एक अच्छे तरीके से लिखा है सारा। खैर और ब्रिगेडियर साइमन भी हैं, और भी उसमें नाम है लंबे, हम सॉरी अगर साहब का नाम नहीं पढ़ा। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे प्रेस क्लब में, और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, हंगामा हुआ, शाउटिंग हुई, नारे मारे गए। और मैं तो ये कहता हूँ कि उनको, मेरा ख्याल है कि प्रेस क्लब इस्लामाबाद को उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी देनी चाहिए। अगर जमहूरी मुल्क है तो हमारे रिटायर्ड उनको, ये फौजी अफसरान को भी राइट है कि वो अपनी बात करें। ये तो नहीं होना चाहिए कि मतलब आपने वहाँ बात नहीं करनी थी, उन्होंने बाहर बैठ के कर ली। अच्छा तस्वर नहीं किया वैसे इस्लामाबाद प्रेस क्लब का, इनको बात करनी देनी चाहिए। तो प्रेस क्लब सबके लिए होते हैं, और इस मुल्क के फ़ौजी हैं, इन्होंने सर्व किया हुआ है। मैं उनसे इख्तलाफ हो सकता है, मुझे खुद भी है, तो आपको पता है बहुत सारी उनकी चीज़ों में हो सकता है जो उनकी अप्रोच होती है समटाइम पोलिटिकल अप्रोच पे, लेकिन ये हर बंदे का राइट है। आप उनको निकाल रहे हैं जी हम आपको नहीं बात करना, तो अंदर बात नहीं बाहर बात हो गई, तो ये तो कोई उनको राइट है। मैं फिर कहता हूँ मैं इनको होना चाहिए था। खैर अब जो बातें उन्होंने की हैं वो बड़ी, मेरा ख्याल है वो शायद वो उसके हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए या हमारी सियासी क़यादत के लिए वो ज़्यादा शायद इतनी रोज़ी नहीं थी। मतलब उन्होंने 2-4 चीज़ें बातें की हैं, जो एक उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह साहब को बरतरफ किया जाए। फिर उनका ये राइट था, जो बात उन्होंने ठीक की है कि लोगों के घरों पर छापे मारे जाते हैं बगैर मजिस्ट्रेट के या वहाँ से अदालती वारंट लिए, लोगों पर तशद्दुद किया गया है। पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी कंसर्न थी कि दिवालिया हो रहा है या होने वाला है खुदा न खास्ता, या एटॉमिक प्रोग्राम से रिलेटेड जो उसमें इश्यूज़ आ रहे थे। पाक फ़ौज के वहाँ पर वो नारे भी लगे, उनके हक़ में भी नारे लगे हैं, और जो फौजी रिटायर भाई हमारे आए तो इनके खिलाफ भी नारे लगे हैं। सो हंगामा भी हुआ छोटा मोटा वहाँ पे, तो लग रहा था कि दोनों साइड से कुछ लोग हैं जो
एक दूसरे की प्रेजेंस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो जैसे मैंने कहा बड़े उसमें सीनियर लोग आए हुए थे, ब्रिगेडियर महमूद इज़ मोर देन 90 बल्कि 94 के करीब है मेरा ख्याल है। ऐसे अली कुली खान साहब मोर देन 80 ईयर्स के हैं, और भी जो सीनियर थे। तो उन्होंने दो चार जो बातें इंकशाफ की जिससे लग रहा है कि उनका अपनी सीनियर कमांड जो मौजूदा सीनियर कमांड बैठी हुई है, तो बड़े सीरियस किस्म के इख्तलाफात हैं कि इनकी मुलाकात करवाई गई थी जनरल बाजवा साहब से, और बाकी कमांड से ब्रीफ किया उन्होंने इनको इश्यूज़ पे। क्योंकि उन दिनों में आपने देखा ट्विटर पर खासे हमारे जर्नल्स जो हैं या फौजी अफसरान उस पर एक्टिव थे, खासे एक्टिव थे, और हमारे एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ी, उनको डीब्रीफ करना पड़ा कि जनाब कि ये इशू जो हम कर रहे हैं मुल्क के लिए कितने इंपॉर्टेंट। वट एवर जो भी ब्रीफिंग उनको दी गई, उस जनरल बाजवा साहब ने भी खिताब किया, जाके लाहौर में भी उन्होंने खिताब किया, कुछ अगेन रिटायर इनसे सीनियर लोगों से किया, इस्लामाबाद में भी, पिंडी में भी उनसे मुलाकातें की। अब वो ये कह रहे हैं कि हमें जनरल बाजवा साहब ने शोर करवाया था कि जल्दी इलेक्शन जो हम करवा देंगे इनको, तो इलेक्शन किधर है। तो पहली बात तो ये जो सवाल उठ रहा है कि जनरल बाजवा साहब जो है ही इज़ आर्मी चीफ, वो तो उनसे वो अब ये गारंटी वो कैसे दे सकते थे इनको हमारे फौजी भाइयों को कि जनाब कि हम इलेक्शन करवा देंगे। सो ये चीज़ उनके लिए भी साफ ज़रा सुन के मेरा ख्याल है इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी, इदारे के लिए भी ठीक नहीं होगी कि ऑलरेडी वो तो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, पीछे हैं। जब न्यूट्रल हैं तो फिर आप इस तरह के एश्योरेंस अगर देंगे रिटायर फौजी अफसरान अपने कुलीग्स को, तो वो बहरा के बताएंगे तो इट विल बी एन एम्बेरसमेंट तो होगी। और लोग उन्हें अभी सवाल भी कर रहे हैं उस पर ट्विटर सोशल मीडिया पे कि आपके वो किस उसमें दे रहे थे कि इलेक्शन करवा देंगे, कैसे करवाएंगे अगर मौजूदा हुकूमत ना तैयार हो, जैसे इमरान खान साहब तैयार नहीं हो रहे थे इस्तीफ़ा देने पर या छोड़ने पर। तो ऐसे फिर अगर ये डट गए तो फिर क्या करेंगे, तो फिर वही काम करेंगे कि बाप के ज़रिए MQM या Q लीग को पीछे हटा लेंगे और इनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद करवा के हुकूमत गिरवा देंगे। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है उसके लिए भी बेहतर नहीं है, हमारी क़यादत के लिए, हमारी फ़ौजी क़यादत के लिए भी शायद ये चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं होंगी। प्लस जो इंप्रेशन किया है वो यही किया है कि हमारी जो रिटायर लॉट है, हमारे इसकी जनरल जो हैं जो फौजी अफसरान मोस्टली वो इमरान खान साहब की फेवर कर रहे हैं, इनकी फैमिलीज़ का कहा गया वो फेवर कर रहे हैं। बल्कि 23 मार्च को जब इमरान खान साहब सलामी लेने गए थे तो मोस्टली हमारे फौजी भाइयों की फैमिलीज़ होती थी, उन्होंने बड़ा उनको ह्यूज वेलकम दिया और बड़ा क्लैपिंग हुई और उनके हक़ में स्लोगन्स दिए गए, ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर। इमरान खान साहब ने बात कही भी सी अपने उन तकरीरों में धरनों में कि जनाब के फ़ौजी अफसरान के फैमिलीज़ जो है ना वो भी हमारे साथ लॉन्ग मार्च में आएगी। सो उनका एक लगता है कि ख़ासी उनकी प्रेजेंस और उनका क्लाउड है विद इन आर्मी जो है। और इसी बात का आज एक और भी उन्होंने बात की है इस पर, ये वेटरन जो है हमारे के जनाब के वहाँ पे चैनल्स हैं, बास चैनल जो है उनको ऑफ कर दिया गया है, कंटोनमेंट में नहीं दिखाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल दे वर रिफरिंग टू एयरवे, मोस्टली एयरवे जो है वो अंडर फायर रहा है फॉर सर्टन रीजन। जर्नलिस्ट जो है जिसमें उसमें जिक्र भी था कि सहाफ़ी जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही हैं, इमरान रियाज के खिलाफ साफ ज़रे पर्चे हुए, अरशद शरीफ के खिलाफ हुए, बहुत सारे साबिर शाकिर के खिलाफ हुए, समी इब्राहिम के खिलाफ हुए। सो इस तरह का एक आया है एक या तूफ़ान जो है ना वो उठा है। लेकिन जिस तरह की हैंडलिंग की गई है वो लग रहा है कि मैंने 2-4 से बात करने की कोशिश की अपने उसके लिए शो के लिए, लेकिन वो बात करने को उस तरह ऑन रिकॉर्ड आने को ना तैयार वो नहीं थे। कि एक होता है ना कि हाँ जी ठीक है हम बात करना चाहते हैं, तो मैंने 2-4 जो लोग आए हुए थे बड़े सीनियर, मैंने कोशिश की तो वो टीवी के लिए बात करने को तैयार नहीं थे, शायद उनको दबाव आया होगा। और ये चीज़ मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में उस वक्त हुई जनरल मुशर्रफ जब इक़्तिदार में थे और उनके खिलाफ या लायर्स मूवमेंट चली थी, उस वक्त बहुत सारे फौजी अफसरान हैं हमारे जो रिटायर थे, हमीद गुल साहब और बहुत, वो भी आते थे धरनों में शिरकत करते थे। अब हमने बड़े अरसे बाद देखा है फिर यही काम जो है ना दोबारा हुआ है और डेफिनेटली हमारी इस्टेब्लिशमेंट इससे कंफर्टेबल नहीं होगी। अब देखते ये हैं कि खुलकर हमारे सीनियर आर्मी जनरल्स आए हुए हैं सामने और ये इतने बड़े नाम हैं जैसे अली कुली साहब को मैंने बताया कि आर्मी खुद वो होगी थोड़ी सी कि हम इनको क्या कहें, उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है, उनसे मीटिंग करके चीज़ें एक्सप्लेन की जा सकती हैं जो कि की गई। लेकिन अली कुली साहब जितना बड़ा नाम है और जितना बड़ा क्राउड है उनका, या उनका आसिफ यासीन साहब हो गए, ब्रिगेडियर महमूद साहब को मैंने बताया वेरी सीनियर एंड वेरी वॉर वेटरन ऑफ 65, इन लोगों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे। सो डायलॉग इज़ द बेस्ट कि आप अपनी उनको पोजीशन बताएं और फिर उनको पॉइंट ऑफ व्यू रखने दें। अगर वो रखना चाहते हैं 2 साल बाद, मेरा ख्याल हर एक को राइट है वो पॉलिटिक्स में अगर हिस्सा लेना चाहता है या अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है, उनको रखने दें। जमहूरी हुकूमतें इसी तरीके से ये चलती हैं, जमहूरी मुआशरे ऐसे ही बनते हैं, किसी का मुँह या गैगिंग करके चीज़ें कभी हल नहीं होती।